वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं वेरियस एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब तक हमने बहुत सारी एजेंसीज कवर कर लिए, उसी सीरीज में ये एजेंसी है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इट बिकम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN सिस्टम इन 1967। 1967 में ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी का टैग मिल गया था। ये ओरिजिनेट हुई थी यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट इन 1893। तो 1893 में ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जिसको रिप्लेस करके वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बनी 1967 में। ये सेटअप करती है, प्राइमरी सेफगार्ड करती है, प्रमोट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और एनकरेज करती है क्रिएटिविटी को विदाउट इट बीइंग स्टोल, कि बिना किसी चोरी के उस क्रिएटिविटी को एनकरेज करती है ताकि लोग आसानी से क्रिएटिव हो सके। ये एश्योर्ड करती है मैनी लीगल प्रोविजंस एंड रूल्स को। करंटली विप्रो हैज़ 192 मेंबर स्टेट्स एंड इट हेडक्वार्टर इन जिनीवा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। और विप्रो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी पे काम करती है, मैड्रिड प्रोटोकॉल पे काम करती है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स के लिए है। विप्रो कॉपीराइट ट्रीटी है अपनी खुद की, विप्रो की डिफाइन IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एज अ ओरिजिनल थॉट्स, concepts and creation that an individual envision and develop some product. Intellectual property product could be medium from the artistic to the industrial. आर्टिस्ट इसको क्रिएट करते हैं और फिर उससे इंडस्ट्री बिजनेस करती है। तो ये इस आर्टिस्ट से लेके इस बिजनेस तक के सारे राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करती है। दे आर लीगली आइडेंटिफाइड एज आइदर वर्क ऑफ इंडस्ट्री और अ वर्क ऑफ आर्ट और लिटरेचर। इसकी एक्टिविटीज़ रिवॉल्व करती हैं अराउंड लीगल प्रोटेक्शंस के, जैसे कॉपीराइट हो गई, ट्रेडमार्क हो गई, पेटेंट हो गई और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गए। सो टू बी एबल टू अकम्प्लिश दीज टास्क इनकी वाइड स्प्रेड नेटवर्क है, रजिस्टर्ड करते हैं ट्रेडमार्क्स को, डिज़ाइंस को, पेटेंट्स को, ताकि मेंबर नेशंस जो हैं वो आसानी से एक्सेस कर सके कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस, उस डाटाबेस को फॉर चेकिंग, क्रॉस चेकिंग कि उनके यहाँ पे जो इन्वेंशंस हो रही हैं उसको क्रॉस चेक कर सकें और जो क्रिएशन हो रही है उसको क्रॉस चेक कर सके, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी और प्रोटेक्शन जो है वो इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मिल सके। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली फिजिकल तो होती नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गए ऐसी चीज़ जैसे कॉपीराइट, जैसे ट्रेडमार्क, जैसे डिज़ाइंस, ये क्रिएट करती है और इससे अर्निंग होती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए विप्रो आई, ठीक है। और ये क्या करती है, ये अपने आप में एक डाटाबेस क्रिएट कर देती है ताकि जो इसके मेंबर कंट्रीज़ है, अगर वहाँ पे कोई इन्वेंशन हो रहा है या कुछ क्रिएशन हो रहा है तो ये उनको हेल्प कर सके कि ये क्रिएशन ऑलरेडी वहाँ पे हो चुका है दूसरी कंट्री में, या ये कहीं नहीं हुआ है तो इसको यहाँ पे पेटेंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प कर रही है वर्ल्ड वाइड, ताकि क्रिएटिविटी भी बढ़ सके और बिजनेस भी हो सके। थैंक यू।